नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन सैनी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अनुच्छेद। दोस्तों, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाग 22 पार्ट्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, यानी सूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके भाग 5, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है, लेकिन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग जगह दिए हुए हैं, तो मैं उनको आपको एक एक बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले है अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। इसमें दोस्तों लिखा गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, इसमें लिखा है कि जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं ना, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। दोस्तों, अब मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का उल्लेख, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। कार्यपालिका में दोस्तों 3 पद आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इन तीनों इन तीनों को मिलाकर कार्यपालिका बोलते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं। तो ये 2 अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 होना, अनुच्छेद 54 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, उनका उल्लेख है। तो दोस्तों, निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के में 50 लोग, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के पास 50 लोगों का तो प्रस्ताव होना चाहिए, और 50 लोगों का उसके पास समर्थन होना चाहिए। 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के 50 लोगों का तो प्रस्ताव होना चाहिए, 50 का समर्थन होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारी संसद है, उसके 2 सदन है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो चुने हुए सदस्य हैं, राज्यसभा के है 233 और लोकसभा के है 543। एक तो ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। एक हमारे देश में जितने भी विधानसभा है ना, उन सबके जो सदस्य हैं, जो विधायक है, वो 4120 ये लोग प्लस 543 ये और 233 ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यह है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, जिसमें 50 लोगों का प्रस्ताव और 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। राष्ट्रपति के जो चुनाव है, उसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। यह अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में चुनाव पद्धति, दरअसल दोस्तों ये चुनाव पद्धति आयरलैंड से ग्रहण की हुई है। हमारे संविधान में आयरलैंड से ग्रहण की गई है, और इस चुनाव पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक। एकल संक्रमणीय
आनुपातिक। इस चुनाव पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से ही होता है और ये आयरलैंड से ग्रहण की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। कार्यकाल का उल्लेख है। कार्यकाल का उल्लेख है कि भाई जब राष्ट्रपति शपथ ले लेगा, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, जिस दिन से शपथ लेगा उससे लेके 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल चलेगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। पुनर्निर्वाचन का उल्लेख ये हो गए 3 अनुच्छेद। और 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख, 53 में उसके पास कार्यपालिका संबंधी शक्ति, 54 में वो उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, अनुच्छेद 55 में उसकी चुनाव पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में उसको चुनाव लड़ने की योग्यता का उल्लेख है कि वो कौन सी योग्यताएं पूरी कर ली जिसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 58 में योग्यताएं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उम्र कम से कम 35 साल हो। कम से कम उम्र 35 साल हो चुकी हो उसकी। तीसरी, किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद पे ना हो। और है जैसे पागल ना हो, ऐसे और बहुत सारी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 3 ही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष और किसी लाभ के पद पे ना हो। यह है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 60 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है DY चंद्रचूड़। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है समय से पहले। राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए ताकि राष्ट्रपति का पद खाली ना हो। कार्यकाल जैसे 5 साल से पहले होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए राष्ट्रपति के ताकि पद खाली न रहे। अनुच्छेद 60 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख। अनुच्छेद 62 में कार्यकाल से पहले पूरा होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए ताकि पद खाली नहीं रहे। अनुच्छेद 63 अब उपराष्ट्रपति आ जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जैसे अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी कैदी की सजा को कम कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। मृत्युदंड तक की सजा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 के द्वारा माफ कर सकता है।
ठीक है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर दिया गया है कि संसद में कोई भी बिल पेश होगा वो राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर चाहे तो साइन करे चाहे ना करे, चाहे उसको अपने पास रख ले, इसे बोलते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लेकिन धन विधेयक के मामले में वो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर को लेकर 108 में वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद के अनुच्छेद 72 में उसे सजा को माफ करने, कम करने और परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। अध्यादेश जैसे संसद नहीं चल रही, किसी कानून को लागू करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, उससे 6 महीने के लिए वो कानून लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, मांग सकता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते जिसकी अवधि 6 माह होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श मांग सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों हमारे देश की इस टाइम पे जो वर्तमान राष्ट्रपति वो 15वीं है, 15th, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से हैं। ये मूल रूप से उड़ीसा से हैं, मूल रूप से उड़ीसा की हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है दोस्तों।